मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आप लोगों को टूना मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं टूना कुमार आप लोगों को इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आइए आज ज्योमेट्री का एक छोटा सा पाठ समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, उनके थ्योरम को समझते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी 90 डिग्री, ये मैंने त्रिभुज ए बी सी लिया जिसमें त्रिभुज बी कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी से ए सी पर बी डी लंब डाला। त्रिभुज ए बी सी में बी 90 डिग्री है, कोण बी से ए सी पर बी डी लंब डाला। आइए इसमें और कुछ कहते हैं। अगर हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर अगर थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 डिग्री है, ये थीटा मान लेते हैं तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें देखते हैं अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस त्रिभुज में चलते हैं तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमको थीटा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा। यहाँ पे तीन त्रिभुज बना। अगर बी से हम एसी पर अगर बी डी लंब डालें तो हमारा तीन त्रिभुज में बट गया। ए बी सी जो हमारा है तीन त्रिभुज में बट गया। जब तीन त्रिभुज में बट गया तो तीनों त्रिभुज में कोण हम देख रहे हैं एक जैसे हैं। तीनों त्रिभुज में कोण एक जैसे हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज अगर ए बी सी को लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, सिमिलरिटी को कैसे दिखाते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी में अगर इसमें चलते हैं तो इसमें कोण ए जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ए त्रिभुज में यही कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। ए बी सी में अगर बी 90 डिग्री माइनस थीटा तो ए बी डी में चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बी 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी 90 डिग्री। अगर इसमें चलेंगे तो थीटा 90 डिग्री, थीटा हो जाएगा बी थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ बी थीटा हो जाएगा। समरूप त्रिभुज अगर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, फिर त्रिभुज क्या लेते हैं बी डी सी में चलते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज में ए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो छोटा वाला त्रिभुज में बी 90 डिग्री माइनस थीटा। बड़ा वाला त्रिभुज में बी 90 डिग्री तो छोटा वाला त्रिभुज में डी 90 डिग्री। और सी सी उभयनिष्ठ है। तो आइए दो त्रिभुज लेकर के इसको सिमिलरिटी को, इसको दो त्रिभुज लेकर के इसको थ्योरम को बनाते हैं। तो आइए इसमें चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो इधर से हम अगर ए बी लेते हैं और ए सी, तो इधर से भी ए डी लेंगे और ए बी लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है। तो इधर से ए बी लेंगे, ए बी बटे में ए सी बराबर ए डी बटे में ए बी। तो ए बी को गुना करेंगे क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ए सी गुने ए डी, एक थ्योरी निकल गया। दूसरा हमारे लेते हैं, इसको लिए थे, अब लेते हैं इसको लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। अगर इधर से बी सी ए सी लेते हैं तो इधर से क्या लेंगे डी सी बी सी लेंगे। तो बी सी बटे में ए सी बराबर डी सी बटे में बी सी। अगर बी सी को गुना करेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। ये दूसरा समीकरण निकल गया। तीसरा क्या होता है, तीसरा देखेंगे। तीसरा हम लेते हैं, ये दोनों भी तो त्रिभुज आपस में समरूप होगा। ये दोनों जब त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। अगर इधर से ए डी लेते हैं डी बी, इधर से क्या लेंगे बी डी डी सी। इधर से क्या होगा ए डी बटे में
डी बी बराबर बी डी बटे में डी सी। अगर बी डी को गुना करेंगे बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुने डी सी। ये 3 समीकरण निकल गया है। तीनों समीकरण बड़े काम के हैं। अगर ये समीकरण दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय प्राप्त हो जाता है। आइए दिखाते हैं। अगर ये दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय प्राप्त हो जाता है। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। दूसरा है बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी। ए सी गुने डी सी। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी अगर दोनों में कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस सी डी यहाँ था, सॉरी सी डी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी क्या, इसको पूरा ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी हो जाएगा, ए सी में गुना होगा, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। यही हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आइए इसको 3 रिलेशन निकले, तीनों रिलेशन को हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे, आइए उसी को दिखाते हैं। ये बी सी जिसमें कोण भी 90 डिग्री, बी डी जो है एसी पर लंब है। जब एसी पर लंब है तो इसको शॉर्ट में उस तीनों को कैसे याद करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जहां जिसको निकालना है वहां खड़ा हो जाएंगे। यहाँ खड़ा होंगे, इधर से इधर 2 बार देखेंगे, इधर से इधर भी 2 बार, जहां भी देखेंगे 2 बार देखेंगे। तो ए से इस रास्ते पर देखिए, जब ई से इस रास्ते पर देखिएगा तो इधर देखिएगा तो क्या होगा ए बी गुने, एक बार और देखिए तो क्या नजर आएगा ए बी बराबर, इधर से इस रास्ते पर देखिए तो क्या नजर आया डी ए डी। फिर इस देखिए तो क्या नजर आया ए सी। ए बी क्या होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी। पहला। दूसरा अगर निकालना है, दूसरा हम इस पे खड़ा हो जाएंगे। इस पे खड़ा होंगे तो इधर से 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, एक इधर जाने वाला, एक इधर जाने वाला, एक क्या इधर जाने वाला। तो इधर देखेंगे, 2 बार देखेंगे, एक सी बी गुने, फिर एक बार और देखेंगे क्या नजर आएगा सी बी बराबर, इस रास्ते पर देखेंगे क्या नजर आया सी डी, फिर एक बार और देखेंगे क्या नजर आया सी ए। अगर सी बी गुना करेंगे क्या हो जाएगा सी बी स्क्वायर बराबर सी डी गुनी सी ए। तीसरा निकालना है तो तीसरा हम यहाँ खड़ा होंगे, यहाँ खड़ा होकर देखेंगे के रास्ता नजर आया, 2 रास्ता, एक इधर जाने वाला, एक इधर जाने वाला। इधर वाले पर 2 बार देखेंगे तो डी बी, फिर इसी पर देखेंगे तो क्या नजर आएगा डी बी बराबर, इधर देखेंगे क्या आया डी ए गुने डी सी। डी बी क्या होता है डी बी का स्क्वायर, डी बी स्क्वायर बराबर डी ए गुने डी सी। ये 3 समीकरण थे, तीनों समीकरण निकल कर आ गए। यही तीनों समीकरण को हम प्रूव किए थे पिछले क्वेश्चन में। आइए और थ्योरम है उसको समझते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसका हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आइए इसको देखते हैं। अगर इधर से अगर त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं ए बी सी
का क्षेत्रफल, अगर ए बी सी का क्षेत्रफल लेते हैं तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का काम करेगा तो आधार गुने ऊंचाई ए बी गुने बी सी बराबर, अगर इसका और अगर दूसरे तरीके से क्षेत्रफल निकालें, अगर इसको हम आधार मान लेते हैं, जब इसको आधार मान लेते हैं तो ये क्या होगा लंब का काम करेगा तो 1/2 गुने आधार क्या होगा ए सी गुने लंब क्या हो जाएगा बी डी, बी डी हाफ हाफ कैंसिल। अगर बी डी का मान निकालना है, अगर बी डी का मान हमको निकालना है तो क्या होगा ए बी गुने बी सी बट्टे में ए सी। अगर बी डी का मान हमको निकालना है तो ए बी गुने बी सी बटे में ए सी, कहने का मतलब कि लंब गुने आधार बटे में कर्ण, लंब गुने आधार बटे में कर्ण। अगर बी डी का मान हमको निकालना है तो लंब गुने आधार बटे में कर्ण को कर देंगे। एक और थ्योरम क्या होता है, एक और क्या होता है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 त्रिभुज बने हैं, तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ये भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होता है, और ये भी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी सी। तो इसके सामने भुजा क्या हो गया 90 डिग्री है तो ए बी स्क्वायर बटे इसके सामने एरिया क्या होगा बी सी स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालें तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वे 1/2 गुने आधार, अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो इस कर्ण का हो जाएगा तो लंब और आधार का काम ये करेगा तो क्या हो जाएगा ए डी गुने बी डी बटे, अगर बी डी सी का क्षेत्रफल निकाले, बी डी सी का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो डी हमारा क्या है 90 डिग्री है, जब डी 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा तो लंब आधार का काम ये करेगा तो 1/2 गुने, अगर इसको हम आधार मानते हैं डी सी तो लंब का काम क्या करेगा बी डी बराबर ए बी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर। देखते हैं हाफ हाफ कैंसिल, बी डी कैंसिल तो क्या होगा ए डी बटे में डी सी बराबर ए बी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर। हम जानते हैं अगर ए डी और डी सी का रेशियो हमको से पूछे तो ए बी और बी सी के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। इसका यूज कहाँ होता है, ये इसका यूज देखते हैं, इसका यूज कहाँ होगा, क्या इसको यूज करके बताते हैं। मान लीजिए कि 6 दे दिया हमको, ए बी मान लीजिए 6 दे दिया, ए बी कितना दे दिया 6 दे दिया, बी सी कितना दे दिया, बी सी हमको कितना दे दिया बी सी, अगर बी सी हमको 8 दे दिया, हमको से अगर ए डी दे दिया तो ए डी हम कैसे निकालेंगे, ए डी कैसे निकालेंगे, तो ए डी निकालने के लिए यहाँ से खड़ा हो जाना है, यहाँ से इधर 2 बार लिखना है तो ए बी गुने ए बी, एक बार ए बी गुने दूसरा बार फिर देखेंगे तो क्या आएगा ए बी गुने ए बी बराबर इधर क्या आएगा पहले ए डी गुने डी सी, तो ए बी गुना करेंगे क्या होगा ए बी स्क्वायर, ए बी का मान हमको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर बराबर ए डी का मान हमको निकालना है, ए डी का मान क्या करना है निकालना है गुने डी सी गुने
यहाँ क्या होगा AC होगा, सॉरी यहाँ AC होगा। AC का मान हमको देखा होगा, यहाँ जब 6 है यहाँ 8 है तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10, तो AB हमको क्या निकल के आया 36/10 यानी कि 3.6। अगर हमको इसका मान पूछा, अगर इसका मान पूछता तो यहाँ खड़ा हो जाते CB गुने CD बराबर CD गुने CA। हम देखते हैं CB गुने CBC क्या हो जाएगा CB स्क्वायर, CD गुने CB क्या हो जाएगा CB स्क्वायर। CB स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ 8 का स्क्वायर बराबर CD हमको निकालना है। और CA हम देखेंगे CA कितना दिया हुआ है 10। अगर CD क्या हो जाएगा 64 बराबर CD बटे में 10, तो ये हमारा क्या आएगा CD बराबर कितना आ गया 6.4 आ गया। इसका मान निकालिए, इसका मान अगर इसको मान अगर पूछ दिया जाए तो इसको हमको BD अगर निकालना है तो BD बराबर हम बोले थे AB गुने BC बटे में AC यानी कि 6 गुने 8 बटे में 10, 8 चकरा दिया 4.8 यानी 4.8। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।